नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का एसएससी मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और आज भी हम लोग साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महावीर बैच जो है आ चुका है। मात्र 299 में ये बैच आपको मिलेगा, मात्र 299 में महावीर बैच 2.0। इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ। सुबह 9 बजे क्लास चलती है, इसकी लाइव क्लास चलती है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगे आपको, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी, आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के अपने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया था। तो ए ऑप्शन आपका शेर शाह है, बी ऑप्शन आपका अकबर है, सी ऑप्शन इस्लाम शाह है और डी ऑप्शन मोहम्मद जायसी है। चलिए जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होने वाला है। इसका जो साथियों आंसर होगा वो होगा शेर शाह। क्या होगा? एक सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों शेर शाह होगा। क्या होगा? शेर शाह इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। शेर शाह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी होगी इसमें, शेर शाह के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। शेर शाह के बारे में, ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कल को आने वाले एग्जाम में आपके पूछ सकता है शेर शाह के बचपन का नाम, जो कि अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो इनके जो बचपन का नाम था साथियों वो था फरीद खां। क्या था? फरीद खां इनके बचपन का नाम था। फरीद खां जो था वो इनके बचपन का नाम था, आपको याद रखना होगा। फरीद खां जो था वो इनके बचपन का नाम था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक चीज़ और। शेरशाह के बचपन का नाम हम लोगों ने देख लिया, फिर हम बात करते हैं शेरशाह के बचपन का नाम हम लोगों ने देख लिया, फिर हम बात करते हैं पिता का नाम। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? शेरशाह के पिता का नाम, ये भी पूछा गया है, इनके पिता का नाम क्या था? शेरशाह के पिता का नाम। चलिए देखते हैं शेरशाह के पिता का नाम क्या था। चलिए, तो शेर शाह के पिता का नाम जो साथियों था वो था हसन खान। क्या था साथियों? हसन खां इनके पिता का नाम था। हसन खां आपको याद रखना होगा, हसन खां इनके पिता का नाम का इनके पिता का नाम था। ठीक है, इनको शेर खां की उपाधि किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनको शेर खां की उपाधि किसने दी थी। शेर खां को, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए देखते हैं शेर खां की उपाधि। तो शेर शाह की उपाधि जो दी थी उनका नाम है बहार खां नुहानी। ठीक है, बहार खां नुहानी उनका नाम है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या नाम है साथियों? बहार खां नुहानी उनका नाम है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, बहार खां नुहानी, ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकती हैं। बहार खां नुहानी, तो ये था बचपन का नाम इनका। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां, पिता का नाम हसन खां। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और लगातार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर राजकुमार अजीम ने? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ध्यान से, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपका आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या होगा। इसका भी साथियों जो आंसर होगा वो शेर शाह होगा। क्या होगा? शेर शाह इसका भी आंसर होगा। ठीक है, शेर शाह भी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए फॉर एप्पल। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछें चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध जल्दी से बताएंगे। चौसा का युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया था? जल्दी से आप लोग बताएंगे। हुमायूं को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था, आपको याद रखना है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को पराजित किया किसके युद्ध में? चौसा के युद्ध में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आपसे एक चीज पूछी जाए, हुमायूं को पराजित किया इन्होंने शेरशाह ने, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये जो चौसा का युद्ध हुआ था आपका, ये 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। फिर अगर आपसे पूछा जाए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या
बिलग्राम का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, तो ये आपका 1500, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। कब हुआ था, 1540 में हुआ था। और इसमें जो है हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह ने, तो ये भी याद रखेंगे कब हुआ था, 1540 में हुआ था। ठीक है, शेरशाह ने पटना में 1541 में, शेरशाह ने, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, शेरशाह ने, इंपॉर्टेंट है, शेरशाह ने पटना दुर्ग बनवाया था 1541 में। आपका 1541 में पटना का दुर्ग बनवाया था। कौन सा दुर्ग बनवाया था, पटना का दुर्ग बनवाया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, कौन सा दुर्ग, पटना का दुर्ग बनवाया था, जो कि अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, पटना का दुर्ग बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, अंतिम अफगान शासक कौन सिद्ध हुआ था। अच्छा, अंतिम अफगान शासक कौन सिद्ध हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अंतिम अफगान शासक कौन हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतिम अफगान शासक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अंतिम अफगान शासक। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, देखते हैं क्या आंसर होगा, अंतिम अफगान शासक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अंतिम अफगान शासक का, वो आपका हो जाएगा, अंतिम अफगान शासक का कौन, दाऊद खां करारानी। नाम याद रखेंगे, दाऊद खां करारानी, अकबर ने हराया था। ठीक है, दाऊद खां करारानी अकबर ने दंडित किया था, दाऊद खां करारानी। ठीक है, तो ये भी नाम आप लोग याद रखेंगे, दाऊद खां करारानी का। ठीक है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने, सभी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेरशाह ने 1541 में पटना का दुर्ग बनवाया, अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, हुमायूं को पराजित कन्नौज बिलग्राम 1540 में हुआ। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह ने, हसन खान ने, मोहम्मद नुहानी ने या फिर दरिया खान ने। तो ए फॉर से एप्पल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेरशाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेरशाह। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, अभी मैंने जस्ट बताया था, शेरशाह इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेरशाह। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, शेरशाह। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम हसन खां था। ठीक है, हसन खां इनके पिता का नाम था, तो ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे, हसन खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, अभी जस्ट किया है, तो ये आप लोग अपने आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नवाब अली बर्दी खां को बिहार में कार्यकाल क्या था। अच्छा, अली बर्दी खां, गिरिया का युद्ध आपने पढ़ा है, गिरिया का युद्ध, तो गिरिया का युद्ध अगर हम बात करेंगे, गिरिया का युद्ध, ठीक है, गिरिया का युद्ध की बात हम लोग कर लें। ठीक है, गिरिया का युद्ध, तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था, 1540। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 1540, आप लोग याद रखेंगे गिरिया का युद्ध। किसने हराया था इनको, अली वर्दी ने, अली वर्दी ने जो हराया था, अली वर्दी नाम है इनका, और अली वर्दी ने जो है गिरिया के युद्ध में अली वर्दी ने जो हराया था वो सरफराज खां को हराया था। किसे हराया था, सरफराज खां को हराया था, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सरफराज खां को हराया था, अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनके कार्यकाल की बात की गई है, चलिए देखते हैं इनका कार्यकाल क्या रहा। तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1734 से और आपका 40 आप लोग याद रखेंगे ये। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसकी बात करेंगे। अली बर्दी खां बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। ए ऑप्शन आपका 1730 है, बी ऑप्शन आपका 1735 है, सी ऑप्शन आपका 1740 है, और डी ऑप्शन आपका 1746 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कि सी फॉर कटप्पा, सी फॉर, अच्छा अली वर्दी खां, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी फॉर, तो सी फॉर कटप्पा 1740 क्या हो जाएगा, 1740। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ से सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7,
बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? अच्छा, आपने बक्सर का युद्ध पढ़ा है? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध पढ़ा है आपने? बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और उधर हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। तो बक्सर का युद्ध आप जानते हो, मीर कासिम, ठीक है। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 1764। अगर हम आपसे पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध अगर हम आपसे यहाँ से पूछ लें कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 का आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 23 जून आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां, बी ऑप्शन अली वर्दी खां, सी ऑप्शन सिराजुद्दौला और डी ऑप्शन आपका मीर कासिम। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला आप जानते हो संयुक्त सेना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार नहीं था, तो चलिए देखते हैं। सी फॉर आपका कटप्पा हो जाएगा। अजीज कोका, अजीज कोका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीज कोका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अजीज कोका, सी फॉर कटप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ेंगे आराम से। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था, तो डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब था, क्या नाम था? मीरन था, मीर जाफर था, सुजात खां था। क्लाइव का गधा क्या था? मीर जाफर था, सुजात खां था या तबतबाई? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो साथियों आंसर होगा वो होगा मीरन। क्या आंसर होगा? मीरन। ठीक है, मीरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, ये क्वेश्चन आपके सामने मैं पूछ रहा हूँ। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जल्दी से बताएंगे आप सभी साथी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? जल्दी से बताएंगे बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता का नाम। चलिए हम बताते हैं आपको बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो साथियों होगा वो थे बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी उसका नाम था, बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी नाम था। आपको याद रखना होगा क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, संपूर्ण बिहार पर कब्जा करने वाला पहला शासक, संपूर्ण बिहार पर कब्जा करने वाला, बिहार पर कब्जा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, बिहार पर कब्जा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, कब्जा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। कब्जा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, ठीक है, बताएंगे प्रथम मुस्लिम शासक। जल्दी से बताएंगे आप लोग प्रथम मुस्लिम शासक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मुस्लिम शासक का, वो आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। तो बख्तियार खिलजी ने किन किन विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का काम किया था, किन किन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था, उन विश्वविद्यालयों के नाम लिख लें। एक आपका था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। क्या था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किस विद्यालय को? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था आपका। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। एक आपका कौन सा था? जल्दी से बताएंगे। एक आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। एक आपका कौन सा था? जल्दी से बताएंगे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के अलावा एक आपका कौन सा था? विक्रमशिला आपका था। कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया इन्होंने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। एक आपका कौन सा था? एक आपका विक्रमशिला हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था किसने?
बख्तियार खिलजी ने। तीनों को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तीनों को किसने किया था? बख्तियार खिलजी। यहाँ पर लिख लो साइड में, बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी का नाम आप लोग साइड में लिख लें, ठीक है, बख्तियार खिलजी। तो तीनों को नष्ट किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चीज़ और है, आप लोग पढ़ लेंगे कि बख्तियार खिलजी, इसका निर्माण किसने कराया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था गोपाल ने। किसने कराया था? गोपाल ने कराया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल, और नालंदा का तो आप सभी जानते ही हैं, कुमार गुप्ता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, ये बहुत बार पूछे गए। सक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो स्कंदगुप्त नाम आप लोग लिख के आएंगे। क्या लिख के आएंगे साथियों? स्कंदगुप्त आप लोग लिख के आएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 को हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर जाफर ने, अली वर्दी खान ने, मीर कासिम ने, सिराजुद्दौला ने। किस बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर जाफर ने, अली वर्दी खान ने, मीर कासिम ने, या फिर सिराजुद्दौला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी तो जस्ट किया ही था मैंने, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम ही तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, मीर कासिम। ये तो अभी जस्ट किया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का क्या हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो महावीर बैच से जुड़ जाइए जल्द से जल्द। आपको मात्र 299 में ये बैच मिलेगा। आपको क्या करना होगा? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और आप पेड कोर्स में जब जाएंगे तो आप महावीर बैच के साथ आसानी से जुड़ सकेंगे, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बिहार आने वाला ये क्वेश्चन देखेंगे जरा। बिहार आने वाला बिहार आने वाला बिहार आने वाला बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री बताएंगे जल्दी से। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। चलिए जानते हैं, रॉल्फ फिच। कौन था? रॉल्फ फिच था आंसर। क्या होगा? रॉल्फ फिच आंसर होगा आपका, रॉल्फ फिच। तो रॉल्फ फिच कहाँ पर लिखा है? रॉल्फ फिच आंसर है। अच्छा, बिहार में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। बिहार किसके लिए फेमस था? आपका सोरा उत्पादन के लिए फेमस था ना। किसके लिए फेमस था? सोरा उत्पादन के लिए फेमस था। ठीक है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? अच्छा, इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि बिहार का नाम जो है आपका बिहार कैसे पड़ा। आप जानते हो कि 11वीं सदी 12वीं सदी बौद्ध भिक्षुओं का दौर था। किसका दौर था? बौद्ध भिक्षुओं का दौर था, 11वीं सदी और 12वीं सदी। जब बौद्ध भिक्षुओं का दौर था तो वो जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संत एक कह सकते हो आप, बौद्ध भिक्षुओं का दौर था। तो इस दौर में क्या था कि वो लोग बिहार वाले क्षेत्र में क्या करते थे? बिहार करते थे बौद्ध। ठीक है, तो जब ये बिहार करते थे तो बिहार करने का मतलब फिर इसी बिहार शब्द इतना प्रचलित हुआ कि इसी से नाम पड़ गया आपका बिहार। ठीक है, बिहार पड़ गया। ठीक है, इसका नाम पड़ गया बिहार। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो ए फॉर एप्पल हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो गया वो ए फॉर एप्पल हो गया। 13 देख लेते हैं, 13। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? ए ऑप्शन आपका प्रशासनिक सुविधा के लिए, बी ऑप्शन इसका मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, सी ऑप्शन इसका है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी के उद्देश्य से। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका साथियों जो आंसर हो जाएगा वो होगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। तो सी फॉर
कटप्पा। सी फॉर आपका हो जाएगा इसका आंसर कटप्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 को, बिहार के लिए एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल, 1770। क्या हो जाएगा? 1770 उस इसका राइट आंसर हो जाएगा 1770। क्या हो जाएगा? 1770 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और 15 का आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था। और ये कहाँ पे दे रखा है आपका? ये दे रखा है आपका ए फॉर एप्पल वाले ऑप्शन में। ए फॉर एप्पल वाले ऑप्शन में दे रखा है आपका, ए फॉर एप्पल वाले ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताएंगे। ए फॉर ए है इसमें क्लाइव, बी है इसमें हेक्टर मुनरो, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी है जॉर्ज मिडे ने डॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो हो जाएगा इसका। और हेक्टर मुनरो कहाँ पर आपका लिखा हुआ है? हेक्टर मुनरो जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका हेक्टर मुनरो बी फॉर बाहुबली में। कहाँ पर लिखा हुआ है? बी फॉर बाहुबली में हेक्टर मुनरो आपका लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? बी फॉर बाहुबली में लिखा हुआ है हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे। अब किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, शाह आलम को, शुजाउद्दौला को, या फिर मीर कासिम को। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। किसे विजय प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें विजय प्राप्त हुई। किसे प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, कहाँ के पुलिस जमादार हसन खां को सन 1857 में फांसी दी गई? तो ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन तिरहुत, सी ऑप्शन सारण, डी ऑप्शन भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तिरहुत। क्या हो जाएगा? तिरहुत इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो 1857 की क्रांति का बिहार में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो आप जानते हो देवघर के रोहिणी से। कहाँ हुआ था? देवघर के रोहिणी से हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। वहाँ के सैनिकों ने ब्रिटिशर्स को चुनौती देना प्रारंभ किया, जल्द ही उस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, उस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। फिर क्या हुआ? पटना में पुस्तक विक्रेता जो थे, पटना में जो पुस्तक विक्रेता था पीर अली, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। पीर अली को फिर टेलर द्वारा फांसी दे दी गई। ठीक है, पीर अली का नाम याद रखेंगे। फिर क्या हुआ? दानापुर छावनी आप जानते ही हो। तो दानापुर छावनी के सैनिकों ने जगदीशपुर के जो नेता थे दानापुर के बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। और उसके बाद में जो है कुंवर सिंह ने उसका नेतृत्व किया। बिहार आप जानते हो कुंवर सिंह का नाम आपने खूब सुना होगा, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाद में उन्होंने आरा पर अधिकार किया। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन तिरहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19, बिहार के पटना में 1857 के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया? तो डी ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पटना में 1857 विद्रोह में कौन मारा गया? तो ए इसमें है डॉक्टर आर लॉयल, बी ऑप्शन गेट्रे, सी ऑप्शन होम्स, डी ऑप्शन जेम्स लेविस। चलिए जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर लॉयल। क्या हो जाएगा? डॉक्टर आर लॉयल हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर आर लॉयल, इसको आप लोग लिख लेंगे, डॉक्टर आर लॉयल। ठीक है, ए फॉर एप्पल। 20 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, अभी एक क्वेश्चन और हमारे बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है उसको भी 21, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना और शाहबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लागू किया? कब मार्शल लॉ लागू किया? चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 30 जुलाई 1857। क्या हो जाएगा? 30 जुलाई 1857। तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे, 30 जुलाई
1857, ठीक है, 30 जुलाई 1857। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने 21 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग डेली इंपॉर्टेंट करते हैं क्वेश्चंस। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो महावीर बैच के साथ जुड़ जाइए। मात्र 299 में ये बैच आपको मिलने वाला है, महावीर बैच 2.0, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे और आपके एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी। आपके डाउट सेशंस हैं जो वो भी आपके लिए जाएंगे। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, महावीर बैच के साथ जुड़ जाइए। इसमें मैं स्टैटिक जी के सुबह आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए संकल्प बैच है, इसमें भी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी मात्र 499 में। लेकिन अगर आप SSC 20 कोड अप्लाई करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। बाकी हम लोग कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।